रात के ठीक 12 बजे जब पूरा शहर गहरी नींद में था, तब राहुल की नींद अचानक खुल गई। घर के अंदर एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से चल रहा हो। उसने घड़ी की ओर देखा, 12:01। राहुल धीरे धीरे उठकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। उसकी धड़कन तेज हो गई जब उसने देखा कि टेबल पर एक पुरानी धूल से भरी डायरी रखी थी। यह डायरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कंपाते हाथों से उसने डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर तुम इस डायरी को पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी, जैसे किसी ने अभी अभी लिखी हो। उसने डरते डरते अगला पन्ना पलटा। अगर तुमने इसे पढ़ना शुरू कर दिया है तो अब पीछे हटना नामुमकिन है। 24 घंटे के अंदर तुम्हें यह राज जानना ही होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी वही नहीं रहेगी जो अब तक थी। राहुल के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उसने झट से डायरी बंद की और इधर उधर देखने लगा। घर में और कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि यह कोई मजाक होगा, शायद उसके दोस्तों की कोई शरारत। लेकिन तभी टेबल पर रखी डायरी अपने आप पलटने लगी। उसकी आंखों के सामने एक नया पन्ना खुल गया और इस बार उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, राहुल, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, वो तुम्हें देख रहा है। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। वो तुम्हें देख रहा है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से कमरे की लाइट जलाई और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वही डायरी जो अब धीरे धीरे खुद ही पलट रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर एक और पन्ना पढ़ा। अब जब तुमने इसे पढ़ लिया है तो कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा था। आधी रात को जब घड़ी की सुइयां 3 बजे पर मिलेंगी, तब वह आएगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो ठीक 2:59 पर यह डायरी अपने घर से 1 किलोमीटर दूर फेंक आना, वरना। राहुल को अपनी सांसें तेज होती महसूस हुई। घड़ी की तरफ देखा, 2:45। क्या यह सच हो सकता है? वह घबराकर घर से बाहर भागा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। उसने डायरी को कसकर पकड़ा और तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंचा, उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है, राहुल। अब बहुत देर हो चुकी है, राहुल। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3 बजे की ओर बढ़ रही थी। उसने बिना रुके डायरी को सड़क के किनारे फेंक दिया और दौड़ते हुए घर की ओर भागा। दरवाजा धड़ाम से बंद किया और खुद को अंदर लॉक कर लिया। 3 बजे कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। राहुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर सरकती हुई दिखी। कोई बाहर खड़ा था। राहुल कांपते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, तुमने सोचा कि डायरी को फेंकने से बच जाओगे? अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। राहुल की उंगलियां थरथराने लगी। उसने जल्दी से मैसेज का जवाब टाइप किया, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? अगले ही पल स्क्रीन पर जवाब आया, दरवाजा खोलो राहुल, मैं आ चुका हूं। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। दरवाजा खोलो राहुल, मैं आ चुका हूं।
उसके हाथ पसीने से भीग गए। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के नीचे से अब भी वही परछाई अंदर सरक रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और किसी को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद हो चुका था। तभी कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और एक अजीब सी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंजने लगी। राहुल, तुमने डायरी पढ़ी है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। राहुल घबराकर दीवार से चिपक गया। तभी दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दरवाजा धड़ाम से खुल चुका था। राहुल ने कांपती आंखों से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में भयानक सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज हो गई। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और बाहर झांका। गली में चारों ओर अंधेरा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राहुल का खून जम गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े पहने, चेहरा सफेद और आंखें गहरी काली। लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि उसके हाथ में वही डायरी थी। उस आदमी ने धीमे से डायरी खोली और एक पन्ना राहुल के सामने किया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुम अगला नाम लिखने के लिए तैयार हो। राहुल का सिर घूमने लगा। उसकी उंगलियां बेजान पड़ गई। तभी उस आदमी ने डायरी की तरफ इशारा किया, लिखो वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। आखिर इस डायरी का राज क्या है? कौन है ये आदमी? और अब राहुल के पास क्या रास्ता बचा है? राहुल के हाथ कांप रहे थे। डायरी उसके सामने खुली थी और वो रहस्यमयी आदमी उसे घूर रहा था। लिखो वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या लिखना है? आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, जिसका नाम इस डायरी में लिखा जाएगा वो अगला शिकार बनेगा। तुम बचना चाहते हो तो किसी और का नाम लिखो। राहुल के दिमाग में तूफान चलने लगा। अगर उसने किसी का नाम लिखा तो उसकी वजह से कोई मरेगा, लेकिन अगर नहीं लिखा तो वो खुद मरेगा। उसके सामने दो ही रास्ते थे, किसी और का नाम लिखकर खुद को बचा लेना, इनकार कर देना और मौत को गले लगा लेना। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। वो पेन उठाने ही वाला था कि रुक जाओ। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और एक अजनबी आवाज गूंजी। अगर राहुल ने नाम लिखा तो वह इस खेल का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। राहुल ने डर से चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। वो आदमी भी अचानक पीछे हटने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत से डर रहा हो। अब राहुल के पास सिर्फ 10 सेकंड थे। क्या वह किसी का नाम लिखेगा या डायरी का राज खोलने की कोशिश करेगा? राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने डायरी खुली थी। पेन उसकी उंगलियों में फंसा था और वह काले कपड़ों वाला आदमी अब भी उसे घूर रहा था। जल्दी करो राहुल, वह आदमी गुर्राया। नाम लिखो वरना अगला शिकार तुम होगे। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। अगर उसने किसी का नाम लिखा तो वह मर जाएगा, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मौत पक्की थी। मैं किसी का नाम नहीं लिख सकता, राहुल चीख पड़ा। तभी टिक 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 कमरे में घड़ी की सुइयों की आवाज गूंजने लगी। ठीक 3:33 हो चुके थे। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और काले कपड़ों वाला आदमी एक झटके में पीछे हटने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह घबराकर बोला। राहुल ने देखा कि डायरी अपने आप पलटने लगी। एक नया पन्ना खुला
और उसमें लाल स्याही से लिखा था, अब सच सामने आएगा। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। राहुल को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसके करीब आ रही थी। उसकी सांसें रुकने लगी और फिर दरवाजा जोर से खुला और राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंधेरा छा चुका था। राहुल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह जमीन पर गिर चुका है और किसी ने उसके चारों ओर ठंडी हवा का घेरा बना लिया है। राहुल, वह धीमी डरावनी फुसफुसाहट फिर से गूंजी। राहुल ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली। कमरे की लाइट सब धीमी रोशनी में जल रही थी और उसके सामने वही डायरी हवा में तैर रही थी। डायरी के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और फिर अचानक वह वहीं खुली जहां उसका नाम लिखा था, लेकिन नीचे एक और नाम जुड़ चुका था, अगला शिकार आदित्य। राहुल का दिल दहल गया। आदित्य उसका सबसे अच्छा दोस्त था। नहीं, मैंने ये नाम नहीं लिखा, राहुल चिल्लाया। तभी काले कपड़ों वाला आदमी हंस पड़ा, एक ठंडी खौफनाक हंसी। डायरी अपना अगला शिकार खुद चुनती है राहुल, उसने धीमी आवाज में कहा। अब तुम ही तय करो, क्या आदित्य को बचाना चाहते हो या उसे मरने देना चाहते हो? राहुल की रगों में खून जम गया। उसे एक फैसला लेना था, लेकिन जो भी फैसला वह लेने वाला था वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। आखिर राहुल को क्या हुआ? डायरी का रहस्य क्या है? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप अपनी जान से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।